हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में नरेशन का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। नरेशन हम लोगों ने असर्टिव कंप्लीट किया है, इंटरोगेटिव भी मैंने जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अभी नेक्स्ट हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस जो है उस पर बेस्ड नरेशन को देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंस के नरेशन को सॉल्व करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इंपैरेटिव सेंटेंस इज ऑल अबाउट। इंपैरेटिव सेंटेंस होते क्या है ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस द मोड ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एक्सेट्रा। किसी सेंटेंस में जब हम लोगों को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन का मोड दिखता है तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप ये प्लीज देख के समझ सकते हैं कि ये क्या है? ये हमारा रिक्वेस्ट है ना। अब ये देखिए, शट द डोर, है ना। तो इसमें प्लीज तो लगा हुआ नहीं है, इसके सेंस से हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या है? ऑर्डर है। डोंट गो देयर, ये एक एडवाइस भी हो सकता है और ये सजेशन भी हो सकता है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ये भी क्या है? सजेशन है या आप इसको एडवाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ क्या? इंपैरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं ये जानना। ठीक है ना। तो इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंस जिसमें एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर, ये सब चीज का हमको मोड दिखने को मिलता है तो उन सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। देखिए, अब इंपैरेटिव सेंटेंस का नरेशन का क्या रूल होता है? क्योंकि हम लोगों ने असर्टिव का अलग रूल देखा है, इंटरोगेटिव के नरेशन चेंज करने का अलग रूल देखा है। अभी हम लोग इंपैरेटिव के रूल्स देखेंगे। किस चीज का? नरेशन का। ठीक है ना। नरेशन का रूल देखेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन जो है इंपैरेटिव रहा तो उस सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि रिपोर्टेड वर्ब विल बी चेंज्ड एज पर द मोड ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए, रिपोर्टेड वर्ब हम लोग हमेशा हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के मोड के हिसाब से ही चेंज करते हुए आए हैं। असर्टिव में हम लोगों ने हमेशा सेड को सेड रखा है, देन सेड टू को टोल्ड किया है। इंटरोगेटिव में हम लोगों ने आस्क्ड किया था, इंक्वायर्ड किया था, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का हम लोगों ने क्या देखा है? सेंस को समझ के किया है। तो यहाँ पे भी सेम चीज फॉलो होगा। आप तो पहले रिपोर्टिंग स्पीच का मोड देखेंगे, उसके बाद आप चेंज करेंगे कि वो ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या एडवाइस है या सजेशन है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है टू विल प्ले द रोल ऑफ कनेक्टर। हमेशा से हम लोगों ने देखा है कि इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास को हटा के हम लोग क्या बिठाते हैं? एक कनेक्टेड बिठाते हैं। असर्टिव में क्या था? दैट था। इंटरोगेटिव में क्या रहा? WH में WH क्वेश्चंस खुद थे एंड हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस में हम लोग या तो इफ या तो वदर बिठाए थे। ठीक है ना। अभी इसमें देखिए क्या है, इंपैरेटिव में आप हमेशा क्या बिठाएंगे? टू बिठाएंगे। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट देखिए क्या है, रेस्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच विल बी सेम एज बिफोर। और रेस्ट पार्ट बाकी का जो पार्ट रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच का वो उसी तरीके से उतर जाता है। ठीक है। देखिए, ये मैंने आपको बोल के समझाया, रूल्स मैंने पढ़ा है, मैंने बस समझाया। अब इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। देखिए, कुछ मैंने ऐसा लिखा है। देखिए, अगर आपका इंपैरेटिव सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इंपैरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो आप किस तरीके, देखिए अगर आप हमेशा डोंट रहेगा, अगर आपके सेंटेंस में डोंट है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है डोंट गो देयर, डोंट, इस तरीके के सेंटेंस अगर रहेंगे तो हम लोग जब उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे नॉट टू से। क्या स्टार्ट करेंगे? नॉट टू से। अब देखिए, यहाँ पे भी डोंट है तो आप उसको फॉरबिड भी कर सकते हो। ऐसा क्यों? देखिए, फॉरबिड जो है, आप जब फॉरबिड लगाएंगे तो नो नॉट हमारे सेंटेंस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फॉरबिड इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड, ये एक नेगेटिव वर्ड ही है ना। तो इस अगर आप फॉरबिड बिठा दे रहे तो वो नो नॉट का जो काम है वो कवर हो जाता है। ठीक है। चलिए, अब इस चीज को, ये जो मैंने रूल्स दिया है, इस चीज को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, मैंने बहुत इजी से एग्जांपल्स लिया है ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, शी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, ओपन द डोर, है ना। तो क्या होगा? देखिए, ओपन द डोर, ये हमको ऐसे ही दिख रहा है कि ये ऑर्डर ही है।
रिक्वेस्ट है नहीं, क्योंकि प्लीज दिख नहीं रहा है, सजेशन एडवाइस कुछ है नहीं, हम ऑर्डर ही करें कि भैया आप गेट खोलो। तो शी सेड टू मी, तो शी ऑर्डर्ड मी, सेकेंड फॉर्म है ना, ऑर्डर मी नहीं होगा, क्या होगा, ऑर्डर्ड। तो शी ऑर्डर्ड मी, है ना। उसके बाद देखिए मैंने कर दिया, पहला रूल मैंने कवर किया, रिपोर्टेड वर्ब मैंने अपने रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से बिठाया, दैट इज ऑर्डर्ड। अब मी को मैंने उतार दिया। अभी नेक्स्ट क्या है, टू विल प्ले द रोल ऑफ कनेक्टर। चलिए आप इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बिठा के हटा के टू बिठाइए। नाउ शी ऑर्डर्ड मी टू जस्ट। अब नेक्स्ट क्या है, रेस्ट पार्ट विल बी द सेम। नाउ ओपन द डोर, जस्ट कॉपी इट, ओपन द डोर एंड देन गिव फुल स्टॉप ओवर हियर। Clear? Now the next question is, my teacher said, comma inverted comma star, don't waste your time, right? So my teacher, you can write advised or you can write suggested. Clear? So I am writing over here advised. You can write suggested as well. So my teacher advised, don't waste your time, right? Here is don't, है ना, एंड आई ऑलरेडी गेव दैट डोंट अगर आपके पास रहे तो नॉट टू लगाइए या फॉरवर्ड लगाइए। तो माई टीचर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर, है ना, तो क्या हो जाएगा, माई टाइम। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, माई टीचर एडवाइज्ड, फॉरवर्ड वेस्ट नहीं, फॉरवर्ड यहां पे हम लोग नहीं लगाएंगे। डोंट के हिसाब से डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पे फॉरवर्ड सुटेबल नहीं रहेगा। ये क्या बोल रहे हैं उसको, नॉट टू इज सुटेबल वन, तो यहाँ पे फॉरवर्ड से सेंटेंस नहीं बना। फॉरवर्ड से भी आपको सेंटेंस में बताऊंगी। देख, माई टीचर एडवाइज नॉट टू वेस्ट माई टाइम, ठीक है। तो इस सेंटेंस में, इस वीडियो में हम लोगों ने इंपैरेटिव से रिलेटेड रूल्स किया है, इसके नरेशन को रूल किया है। मैंने 2 ही एग्जाम्पल इसमें कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इंपैरेटिव पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।